टीम एंड इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो जो हॉकी की एक टीम है उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, उन 11 खिलाड़ियों में एक जो है वो गोलकीपर होना जरूरी है, यानी कि एक गोलकीपर होता है हर टीम का जो कि मैच के दौरान खेल में खेल रहा होता है। और अगर इफ टीम हैज मोर प्लेयर ऑन द फील्ड, 11 खिलाड़ियों की इजाजत है खेल के दौरान, तो अगर 11 खिलाड़ियों से एक भी खिलाड़ी यानी कि फील्ड के अंदर 12 खिलाड़ी आ जाते हैं तो उस सूरत में मैच को फौरी तौर पर रोक दिया जाता है और जो खिलाड़ी है, जो अजाफी खिलाड़ी है, उसको बाहर निकाला जाता है। और इस बिना पर जो टीम का कैप्टन है उसके खिलाफ पर्सनल पेनल्टी जो है वो लगाई जा सकती है। वो फिर पर्सनल पेनल्टी जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, उसको वर्बली वार्निंग भी दी जा सकती है, उसको मुअत्तल किया जा सकता है 2 मिनट के लिए। तो यानी कि ये मुख्तलिफ उसकी फिर आगे पेनल्टी हम आगे पढ़ेंगे। तो जो यानी कि इस सूरत में यानी कि गलती अगर होगी तो टीम का जो कप्तान है वो जिम्मेदार ठहराया जाता है। प्ले एंड टाइम इज रिस्टार्टेड विद अ फ्री हिट, यानी कि इस सूरत में कि अगर खिलाड़ी एक ज्यादा हो गया था तो उस सूरत में जो दोबारा खेल का आगाज है वो फ्री हिट से किया जाएगा जो कि मुखालिफ टीम लेगी, और वहीं से खेल का आगाज किया जाएगा जहां पर बाल रुका था या खेल रोका गया था। उसके बाद जो फील्ड प्लेयर है वो पूरी टीम जो है तमाम खिलाड़ी एक ही तरह की यूनिफॉर्म जो है वो पहनेंगे। क्लॉथिंग उनकी शिन, एंकल एंड माउथ प्रोटेक्शन वो अगर चाहें तो यूज कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो वो नहीं कर सकते, लेकिन शिन गार्ड और जो क्लॉथिंग यूनिफॉर्म वगैरह पहनना वो जरूरी है। जो गोलकीपर है वो मुख्तलिफ रंग की जो शर्ट है वो पहनेगा, यानी कि बाकी जो टीम के खिलाड़ियों की शर्ट का रंग है उससे उसकी जो शर्ट है उसका रंग मुख्तलिफ होगा। और उसके अलावा वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनेगा जो हम ऊपर देख चुके हैं, हेड गियर है, लेग गार्ड्स है और किकर्स वगैरह का वो इस्तेमाल करेगा। तो सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी कि 16 खिलाड़ी हैं टोटल। तो नो लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ प्लेयर हु आर परमिटेड टू बी सब्स्टिट्यूटेड एट द सेम टाइम, यानी कि फुटबॉल में तो कल क्वेश्चन हुआ था, मैंने वो वेरीफाई किया था कि अगर एक दफा जो खिलाड़ी है वो बाहर चला जाता है तब्दीली के तौर पर तो वो बाद में वो वापस नहीं आता। तो इसमें जो हॉकी है उसमें रूल अलाउ करते हैं कि कोई भी खिलाड़ी जब मर्जी बाहर चला जाए, जब मर्जी अंदर आ सकता है, कोई लिमिट नहीं है कि इतनी तब्दीलियां हमने करनी है। और एट ए टाइम जो है वो भी कि एक ही वक्त में हमने 3 खिलाड़ियों को बाहर बुलाना है, 3 खिलाड़ियों को नए को अंदर भेजना है, तो ये भी हम कर सकते हैं। यानी कि एट ए टाइम भी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितने मर्जी खिलाड़ी तब्दील कर सकते हैं, अंदर वाले खिलाड़ी बाहर आ जाएंगे, लेकिन उनकी तादाद ये देखनी होगी कि तादाद 11 ही रहे। 11 से ज्यादा होगा तो उस सूरत में कप्तान जो है वो जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो हाँ, अगर किसी खिलाड़ी को सस्पेंड किया है, यानी कि उसने कोई फाउल किया था, पेनल्टी के तौर पे उसको जो सस्पेंड कर दिया गया, तो उस खिलाड़ी की जगह के ऊपर कोई तब्दीली नहीं होगी। ड्यूरिंग द सस्पेंशन उसकी जो टाइम है उस दौरान वो टीम एक खिलाड़ी कम के साथ खेलेगी। उसका जब सस्पेंशन पीरियड जो है वो खत्म होगा तो उस सूरत में 2 मिनट का अगर फॉर एग्जाम्पल है तो उस सूरत में जो मुखालिफ टीम है उसका टाइम पीरियड जो खत्म होगा तो उस सूरत में वही खिलाड़ी भी अंदर आ सकता है या उसका जो मुतबादिल खिलाड़ी है वो भी अंदर आ सकता है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्लेयर इज परमिटेड ओनली आफ्टर दैट प्लेयर हैज लेफ्ट द फील्ड, के पहले खिलाड़ी बाहर निकलेगा उसके बाद जो दूसरा खिलाड़ी है वो ग्राउंड के अंदर दाखिल होगा। क्योंकि अगर एक खिलाड़ी मौजूद है जिसको तब्दील किया जाना और दूसरा भी अंदर आ जाता है तो इस सूरत में क्या है, खिलाड़ियों की तादाद 12 हो जाएगी फील्ड में। तो उस सूरत में जो कप्तान है उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। तो इस वजह से जो रूल है वो क्या है कि पहले खिलाड़ी बाहर जाएगा, उसके बाद जो दूसरा खिलाड़ी है वो अंदर दाखिल होगा। तो कोई भी तब्दीली हो तो उस सूरत में जो टाइम नहीं रोका जाता, टाइम चलता रहता। लेकिन अगर गोलकीपर को तब्दील करना मकसूद है तो फिर उस सूरत में जो टाइम है खेल का वो रोक दिया जाता है, क्योंकि गोलकीपर ने मुख्तलिफ जो इक्विपमेंट जो यूज कर रहा होता है तो जो अल्टरनेटिव बंदा है उसने वो पहनने हैं, तो इस वजह से जो खेल है उसको रोका जाता है। तो टीम कप्तान जो है उसको एक बंदा, पूरी टीम 11 जो खिलाड़ी हैं उनको उसमें से एक जो बंदा है वो टीम का कप्तान उसको नामजद किया जाता है, स्कोर शीट के ऊपर उसका नाम जो है वो दर्ज होता है। अगर इन केस वो बंदा एज ए रिप्लेसमेंट बाहर है या कोई फाउल की बिना पर उसको बाहर किया है, सस्पेंड कर दिया गया, तो उस सूरत में जो दूसरा कोई खिलाड़ी है उसको कप्तान नामजद किया जाएगा। तो जो भी खिलाड़ी कप्तान होता है
उसने वाजी निशानी के लिए जो अपने आर्म है, आर्म के ऊपर वो बैंड है वो पहन सकता है, अपर आर्म पे या शोल्डर के ऊपर, या ओवर पार्ट ऑफ अपर पार्ट ऑफ जो सॉक्स हैं उनके ऊपर कोई वो वाजे कलर वाली जो है वो पट्टी वो लपेट सकता है, ताकि वाजे हो के जी ये टीम का कप्तान है। बाकी टीम का जो खिलाड़ी हैं वो इस तरह की कोई इम्तियाजी पट्टी नहीं बांध सकते। तो कैप्टन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है तमाम जो खिलाड़ी हैं उनके रवैयों का। कोई भी खिलाड़ी मिसबिहेव करता है तो जो कैप्टन होता है वो उसका जिम्मेदार होता है, और उसी ने इंश्योर करना होता है कि जो भी खिलाड़ी जिसको मैंने बाहर भेजना है या अंदर लेकर आना है, या जो तब्दीली का अमल है ये ठीक हो रहा है नहीं ठीक हो रहा, तो इन तमाम चीजों का जो कप्तान है वो जिम्मेदार होता है। अगर कप्तान ये जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता तो उस सूरत में जो पर्सनल पेनल्टी है वो कप्तान के ऊपर लगा दी जाती है कि उसने जो जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। तो जो हॉकी का मैच है वो एक मैच 4 क्वार्टर के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये पहले टाइम था 35-35 मिनट के 2 हाफ होते थे, लेकिन रूल चेंज हो चुके हैं 2019 से ऑनवर्ड ये रूल चेंज हुए थे। तो एक जो मैच है वो 4 क्वार्टर के ऊपर मुश्तमिल होता है, 15 मिनट का एक क्वार्टर होगा, और जो दरमियानी वक्फा है यानी कि पहला क्वार्टर खेला उसके बाद 2 मिनट का वक्फा होगा और फिर 15 मिनट की मैच होगा, फिर उसके बाद जो तीसरा हाफ होगा यानी कि टाइम का हाफ हो जाएगा, तो उस सूरत में 5 मिनट का जो वक्फा है वो दिया जाता है। उसके बाद फिर थर्ड और फोर्थ हाफ जो है उसमें थर्ड और फोर्थ क्वार्टर जो है उसमें भी 2 मिनट का वक्फा दिया जाएगा। तो जो भी टीम ज्यादा स्कोर करती है वो विनर तस्वर की जाती है, और अगर कोई स्कोर ना हो तो मैच जो है वो बराबर तस्वर किया जाएगा, ड्रा तस्वर किया जाएगा। लेकिन अगर विनर का तयन करना जरूरी है, फैसला करना जरूरी है, तो उस सूरत में फिर अजाफी टाइम पहले दिया जाता है और बाद में फिर जो पेनल्टी शूट आउट जो है वो लगाई जाती हैं। तो जो मैच का आगाज है वो कैसे होता है, सबसे पहले तो वही टास्क किया जाता है। टास्क करने वाली जो जीतने वाली टीम है उसके पास हक होता है कि वो या तो साइड का इंतखाब कर ले, यानी कि वो जिस साइड से खेलना चाहेगी, या वो सेंटर पास का इंतखाब करे। तो फॉर एग्जांपल अगर जो टीम जो है वो विन करती है, जिसने टॉस जीता है वो कहती जी हमने गोल लेने हैं कि ये साइड जो है वो हमने लेनी है, तो उस सूरत में जो दूसरी टीम है वो मैच का आगाज करेगी। और अगर वो कहते जी हमने जो मैच का आगाज करना है, तो उस सूरत में जो मुखालफ टीम है वो गोल का इंतखाब करेगी कि उसने किस साइड से पहले खेलना है। तो 2 क्वार्टर मुकम्मल होने के बाद जो टीमें हैं वो अपनी साइडें तब्दील करती हैं, इनके जो राइट साइड वाली है वो लेफ्ट साइड पर चली जाती है टीम, और लेफ्ट वाली राइट साइड के ऊपर आ जाती है। तो सेंटर पास से खेल का आगाज किया जाता है। सेंटर पास इज टेकन एट द सेंटर ऑफ फील्ड, और सेंटर पास के ऊपर परमिशन होती है कि आप बॉल को किसी भी डायरेक्शन में, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, साइड की तरफ, किसी भी डायरेक्शन में आप खेल सकते हैं। तो तमाम जो खिलाड़ी हैं वो अपने अपने हाफ में रहेंगे, जो सवाए उसके जो खिलाड़ी सेंटर पास लगा रहा है तो वो जो उसको वो आगे जो है लाइन को क्रॉस करके दूसरी साइड के ऊपर जो है वो हो सकता है। लेकिन जब सेंटर पास लगाया जा रहा होगा तो उस वक्त तमाम जो खिलाड़ी है वो अपने अपने हाफ में रहेंगे, तो यानी कि जो उनकी डिफेंडिंग साइड है उस तरफ वो रहेंगे। तो इन पेनल्टी स्ट्रोक केस जब गोल स्कोर नहीं हुआ, पेनल्टी से स्ट्रोक मिला था लेकिन उसके ऊपर गोल नहीं हो पाया, तो उस सूरत में जो खेल का आगाज है वो फ्री हिट से किया जाएगा। और फ्री हिट वो कहाँ से लगाई जाएगी, 15 मीटर इन फ्रंट ऑफ गोल लाइन टू रीस्टार्ट मैच, यानी कि जो शूटिंग सर्कल है 14.63 मीटर का होता है, तो उससे आगे निकल के जो है वहां से जो फ्री हिट है लगाई जाती है। तो सेंटर पास जो है वो कहाँ से लगाया जाएगा, टू स्टार्ट द मैच एंड कब कब लगाया जाएगा, मैच का आगाज करने के लिए। उसके बाद दूसरा जो सेकंड क्वार्टर है उसका आगाज करने के लिए कौन उसको करेगा, जिस टीम ने टॉस जो है वो विन किया था और उन्होंने ऑप्शन चूज किया था जी उन्होंने ही सेंटर पास लेना है, तो उस सूरत में, अदरवाइज जो दूसरी टीम है वो आगाज करेगी। तो उसके बाद है जो टू रीस्टार्ट द मैच आफ्टर हाफ टाइम के बाद, and to start the fourth quarter by a player of team which did not take the center pass to start the match, के जिस टीम ने स्टार्ट में लिया था वो स्टार्ट किया था मैच का वो नहीं लेगी उस सूरत में, यानी कि हाफ टाइम गुजरने के बाद जब दोबारा खेल का आगाज होगा तो मुखालिफ टीम जो है वो खेल का आगाज करेगी। आफ्टर अ गोल, जब भी कोई गोल हो जाता है
तो जिस टीम के खिलाफ गोल हुआ है उस टीम के खिलाड़ी जो मैच का दोबारा आगाज जब करते हैं तो वो सेंटर पास से करते हैं, और सेंटर पास ग्राउंड के सेंटर से लगाया जाता है, इसी वजह से इसको सेंटर पास कहा जाता है। जी, फुटबॉल हम पढ़ रहे थे तो उसमें एक क्वेश्चन था बुली, तो बुली ने फुटबॉल में नहीं होता, और हमने कहा था जब हम हॉकी पढ़ेंगे तो इसको करेंगे। तो बुली की टर्म जो यूज की जाती है ये मैच को रीस्टार्ट करने के लिए की जाती है। कब? जब मैच को रोक दिया जाए, किस सूरत में कि जब किसी खिलाड़ी को इंजरी हो या कोई भी ऐसी वजह हो जिसकी वजह से मैच को रोका गया था, और वो वजह ऐसी थी कि किसी दूसरे खिलाड़ी के ऊपर उसकी जो पेनल्टी है वो नहीं लगाई जा सकती थी। तो उस सूरत में फॉर एग्जाम्पल है जो कोई जानवर अंदर आ गया और खतरनाक जानवर है, तो उस सूरत में अब खेल को रोकना पड़ गया है, या जो बाल है वो नकारा हो गई है, तो इस सूरत में यानी कि कोई भी आंधी आ गई है, कोई भी ऐसी नागहानी सूरत हाल जिसकी वजह से जो खेल है वो रोकना पड़े, तो उस सूरत हाल में जो खेल का दोबारा आगाज है वो बुली से किया जाता है। तो बुली लगाई कैसे जाती है? बुली वहीं से लगाई जाती है जिस जगह पर खेल को रोका गया था, लेकिन 15 मीटर ऑफ बैक लाइन एंड नॉट विद इन 5 मीटर ऑफ द सर्कल, अगर वहां पर खेल को रोका गया तो वहां पर फिर बुली जो है वो नहीं लगाई जाएगी। उस सूरत में जो उसको जो ये एरिया है उससे बाहर लेकर आना पड़ेगा। तो कैसे लगाई जाती है? द बॉल इज प्लेस्ड बिटवीन वन प्लेयर ऑफ ईच, दोनों टीमों का एक एक खिलाड़ी होता है, दोनों के दरमियान में जो बाल है वो रखी जाती है, और उनके जो फेस होते हैं, चेहरे होते हैं, वो गोल पोस्ट की तरफ होते हैं जिनको अब वो दफा कर रहे हैं, दे आर डिफेंडिंग टू देयर राइट। तो दो प्लेयर जो हैं वो होते हैं, दोनों के दरमियान में बाल पड़ी होती है, दोनों की जो स्टिक हैं वो जमीन के साथ लगी होती हैं, अंपायर विसल देता है, इशारा देता है, सिग्नल देता है, तो तब जो वो दोनों जो स्टिक हैं जमीन से उठाते हैं और बाल के बिल्कुल ऊपर लेकर आते हैं, यानी कि बाल को टच नहीं करते, बाल के बिल्कुल ऊपर आके जो दोनों आपस में अपनी जो स्टिक है उसका जो फ्लैट एरिया है, फ्लैट एरिया को दोनों खिलाड़ी आपस में टच करते हैं, फ्लैट फेस को, और फिर एक ही दफा ये टच करना है। याद रखिएगा, बाद का आता है वो कंसेप्ट है जी 3 दफा पहले टच करेंगे फिर चौथी दफा जो ले जाए, तो ऐसा नहीं है। वंस जस्ट ओवर, मैंने इसीलिए इसको बोल्ड किया हुआ है, वंस जस्ट ओवर दी बाल, के सिर्फ एक ही दफा वो दोनों अपनी जो स्टिके हैं उनको जोड़ते हैं, अटैच करते हैं, और उसके बाद जो खिलाड़ी पहले बाल को खेल ले जाए वो लेकर जा सकता है। तो इस तरह इसको बुली कहा जाता है। तो बुली लगाते वक्त जो बाकी तमाम खिलाड़ी हैं, सिर्फ एक एक खिलाड़ी होगा दोनों टीमों का, तो बाकी तमाम खिलाड़ी का कम से कम 5 मीटर का फासला उनका होना जरूरी है, वो 5 मीटर करीब जो है वो नहीं आएंगे। होपफुली बुली का कंसेप्ट क्लियर होगा। जी, बुली का क्लियर है जी। जिस साइड बुली पे तो क्लियर मैच है। इससे रोका पहले जाता है तो उसी उसी तरफ से फिर 15 मीटर के एरिया से स्टार्ट किए जाते हैं। जी जी, जहां पर मैच रुका है तो उससे फिर यानी कि जो करीब करीब यानी कि जो बैक लाइन से 15 मीटर का एरिया, इस एरिया से या शूटिंग जो सर्कल है इसके 5 मीटर के अंदर अंदर वाला एरिया, वहां पर अगर बाल को रोका गया तो फिर वहां से नहीं, फिर उस सूरत में जो उस एरिया से बाहर आना पड़ता है, जो भी करीब करीब फिर एरिया होगा जिस साइड पर, वहां से जो खेल का आगाज किया जाता है। तो बाकी अगर ऑन फील्ड है, आप बाहर वाले एरिया में है, तो जहां पर खेल रुका था वहीं से इसका आगाज किया जाएगा बुली के जरिए। सर इसका टाइम मेंशन है कि कितना टाइम होएंगे सर? किसका? बुली के लिए? जी सर। नहीं, बुली के लिए कोई टाइम मेंशन नहीं है। जैसे ही मैच का दोबारा आगाज करना है, अंपायर ने विसल बजानी है, तो फौरी तौर पर इसका आगाज किया जाएगा, क्योंकि आपका वैसे जो स्टॉप वॉच है उसके ऊपर टाइम चल रहा होता है, 15-15 मिनट के सारे बात क्वार्टर है। जी नेक्स्ट है जी बाल। सर ये जो आवाज आ रही सर? जी जी सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी आपने सेंटर पास की बात की है, तो इसका स्टार्ट जो होता है वो सेंटर पास से होता है, तो सर ये जो बैक पास होता है इससे भी होता है, इसकी क्या टर्म है? बैक पास जो है वो उस टर्म ये है कि हमने सेंटर पास में पढ़ा है कि सेंटर पास आपकी मर्जी है, आप किसी भी सिमत में खेल सकते हैं।
यानी कि आप फ्रंट की तरफ अगर पास करते हैं तो आगे की तरफ, क्योंकि आपके जितने भी खिलाड़ी हैं वो अपने अपने हाफ में होंगे, आप दूसरे के हाफ में दाखिल नहीं होंगे जब तक कि खेल का आगाज ना किया जाए। तो इसलिए अमूमी तौर पर जो आगाज है वो हम आगाज करते हैं, क्योंकि अपने खिलाड़ी वो पीछे होते हैं, तो या तो साइड पास देते हैं, यानी कि जो साइडों के ऊपर खड़े हैं उनकी तरफ बाल को फेंकते हैं, या फिर अपना जो पीछे वाला खिलाड़ी है वो ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि जो मुखालिफ टीम है उसके खिलाड़ी भी अपने हाफ में है, तो इस वजह से हम बैक पास जो है उसको कर देते हैं। तो लेकिन जो टर्म है आगाज के लिए वो सेंटर पास ही है, क्योंकि वो सेंटर से किया जा रहा है, वो पास की नोयत है कि हम किस रुख जो है वो बाल का आगाज करते हैं। तो सेंटर पास की कंडीशन हमने पढ़ी है कि वो किसी भी सिमत में हम बाल को खेल सकते हैं। ओके सर, क्लियर, थैंक यू। जी सादुल्लाह कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे? सर आपने जो क्वार्टर की बात की, ये 4, ये जो 15-15 मिनट के मेरे ख्याल से ना सर? हाँ जी सर इसमें जो रेस्ट पीरियड होती है अगर वो बता दे सर, ये जो 1 और 2 के जो दरमियान होते हैं। वही तो मैंने बताया कि 2 मिनट का जो है वो टाइम दरमियान में होगा, यानी कि मैच का आगाज हुआ, 15 मिनट खेलेंगे, उसके बाद 2 मिनट का वक्फा है, फिर सर 15 मिनट खेलेंगे, फिर 5 मिनट हाँ, का वक्फा है, फिर 15 मिनट खेलेंगे, फिर 2 मिनट का वक्फा है, फिर 15 मिनट खेलेंगे, तो मैच का इख्तिताम हो गया। ओके सर, ठीक है सर। जी नेक्स्ट है बॉल आउटसाइड द फील्ड, ये बॉल ग्राउंड से बाहर कब जाती है? जब बॉल मुकम्मल तौर पर साइड लाइन या बैक लाइन को क्रॉस कर जाए, तो इसका मतलब है कि बॉल जो फील्ड से बाहर है। तो उस सूरत में खेल किस तरह उसका आगाज किया जाएगा, ये देखने के लिए देखा जाएगा जी बॉल को जब क्रॉस हुई है तो किस खिलाड़ी को टच करके गई है और किस लाइन को क्रॉस करके गई है, साइड लाइन को क्रॉस किया है या बैक लाइन को क्रॉस किया है। तो अगर play is restarted by a player of the team which was not the last team to touch or play the ball before it went out of play, तो वो खिलाड़ी जो है आगाज नहीं करेगा, जिसको टच करके बाहर गई है वो टीम आगाज नहीं करेगी, बल्कि जो मुखालिफ टीम है वो आगाज करेगी। when the ball travel over the sideline, जब साइड लाइन से क्रॉस करेगी तो उस सूरत में जो बॉल है जो उसका आगाज है when the ball cross the line, या तो उस सूरत में जो है वहीं से आगाज किया जाएगा। when the ball is played over the back line and no goal is scored, तो अगर if played by an attacker, play is restarted with the ball up to 15 meter from and in line where it crossed, तो अगर जानबूझकर if played unintentionally, यानी कि जानबूझकर नहीं किया, by a defender or deflected by a goalkeeper, तो उस सूरत में जो खेल का आगाज है विद द बॉल ऑन 23 मीटर लाइन जो है एंड इन लाइन विद वेयर इट इज क्रॉस्ड द बैक लाइन, तो वहां से उसका जो आगाज है वो किया जाएगा। और कौन करेगी? जो जारी बात है जो डिफेंडर टीम नहीं थी, डिफेंडर टीम से ये हुआ है तो जो दूसरी टीम है वो आगाज करेगी 23 मीटर के एरिए से। तो इफ प्लेड इंटेंशनली, जानबूझकर, उन्होंने देखा जी अब गोल ना हो जाए हमारी तरफ, तो जानबूझकर उन्होंने बाल जो है उसको बाहर भेज दिया है, या गोलकीपर ने जानबूझकर उसको बाहर भेजा है, तो उस सूरत में जो मैच का आगाज है वो पेनल्टी कॉर्नर के जरिए किया जाता है। सर फिर इस वहाँ पे मुखालिफ टीम की खिलाड़ी कितने होंगे जब पेनल्टी कॉर्नर देते हैं सर? एक खिलाड़ी तो जो खड़ा है वो हमारे जो गोल पोस्ट के साथ है, 5 × 5 जो मीटर का एरिया है, 5 मीटर के ऊपर हमने लाइन लगाई थी और 10 मीटर के जो है वो लाइन लगाई थी। एक खिलाड़ी खड़ा होगा वहां पर, और जो गोल यानी कि जिस टीम ने लगाना है पेनल्टी कॉर्नर, और उनके 4 खिलाड़ी जो है वो शूटिंग सर्कल के इधर बाहर खड़े होते हैं, और बाकी इस टीम के भी तमाम खिलाड़ी और दूसरी टीम के भी तमाम खिलाड़ी जो 25 गज वाला एरिया यानी कि 23 मीटर वाला एरिया उससे पीछे पीछे खड़े होते हैं। अब पेनल्टी कॉर्नर जब लगाया जा रहा है तो कितने खिलाड़ी उसको रोकेंगे? सिर्फ गोलकीपर नहीं, तो गोलकीपर भी मौजूद होता है, और गोलकीपर के दोनों साइडों के ऊपर 2-2 खिलाड़ी यानी कि 5 खिलाड़ी दफाई होंगे, और इसी तरह ये जो लगा रहे थे, एक लगा रहा था और 4 खिलाड़ी इधर थे, तो 5 ही खिलाड़ी ये होंगे। जब तक
जो बंदा पेनल्टी कॉर्नर लगा रहा है वो बॉल को हिट नहीं करेगा तब तक इनमें से कोई भी खिलाड़ी, गोलकीपर या बाकी जो 4 खिलाड़ी हैं, वो गोल लाइन को क्रॉस करके आगे नहीं आ सकते। सर इट मीन्स मतलब बॉल हिट नहीं करने, फिर पुश करने जो पेनल्टी दी जी, जाती है सर। वो उधर से पुश करेगा, इनकी तरफ शूटिंग सर्कल के बाहर जो खड़े होते हैं इनकी तरफ पुश करेगा, और ये जो 4 खिलाड़ी हैं इनकी अपनी प्लानिंग है कि ये डायरेक्टली जो जिस खिलाड़ी के ऊपर आया वो डायरेक्टली उसको करे पुश, या जो है दूसरा कोई और खिलाड़ी को पास दे और फिर वो करे। तो ये प्लानिंग होती है हर टीम की अपनी। ओके सर। जी, तो जो कंडक्ट ऑफ प्ले है कि खेल खेलना कैसे जाएगा, तो जो फील्ड के खिलाड़ी हैं वो बाल को रोकेंगे नहीं, हाथों से नहीं रोकेंगे, पकड़ेंगे नहीं, ना बाल को वो पाँव के साथ किक करेंगे, परपोल करेंगे, पिकअप करेंगे उसको, ना थ्रो और कैरी द बॉल विद एनी पार्ट ऑफ देयर बॉडी। सिर्फ हॉकी के साथ ही हमने उसको खेलना। हॉकी के साथ आप उसको रोकें, बाल आ रही है हॉकी आगे करके उसको रोक लें, हॉकी के साथ उसको हिट करें, हॉकी के साथ उसको रोल करें जैसे मर्जी, लेकिन आप उसको हाथों के साथ जो है वो पकड़ नहीं सकते। हॉकी का इस्तेमाल करना है क्योंकि हॉकी खेल रहे हैं तो हॉकी का ही इस्तेमाल, स्टिक का इस्तेमाल होगा। तो प्लेयर मस्ट नॉट ऑब्स्ट्रक्ट एन अपोनेंट, किसी खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के लिए रुकावट का बायस नहीं बनेगा जो कि बॉल को खेलने की कोशिश कर रहा है। और उसके अलावा क्या है कि प्लेयर मस्ट नॉट डिले प्ले टू गेन बेनिफिट बाय टाइम वेस्टिंग, तो टाइम वेस्टिंग के लिए जानबूझकर जो टाइम जाया कर रहे हैं तो जो खिलाड़ी है और टाइम वेस्ट करके बेनिफिट हासिल कर रहे हैं ताकि जो मुखालिफ टीम है उसके कब्जे में भी बाल ना जाए और जो वो हमें गोल ना कर सके, तो उस सूरत इसकी इजाजत नहीं होती। उसके अलावा प्लेयर मस्ट नॉट चेंज देयर स्टिक बिटवीन द अवार्ड एंड कंप्लीशन ऑफ पेनल्टी कॉर्नर और पेनल्टी स्ट्रोक अनलेस इट नो लॉन्गर मीट द स्टिक स्पेसिफिकेशन। स्टिक की स्पेसिफिकेशन है, तो अगर स्टिक टूट गई है बिल्कुल और उससे खेला नहीं जा सकता तो उस सूरत में तो जो तब्दील है वो की जा सकती है। लेकिन दूसरी सूरत में कि पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड हुआ है या पेनल्टी स्ट्रोक अवार्ड हुआ है, तो कोई खिलाड़ी कहे जी मैंने पेनल्टी स्ट्रोक लगाना है लेकिन इससे पहले मैं ना अपनी जो दूसरी स्टिक बाहर पड़ी है उसको चेंज कर दूं, तो उसको ऐसा करने की इजाजत नहीं होती। तो प्लेयर मस्ट नॉट थ्रो एनी ऑब्जेक्ट और पीस ऑफ इक्विपमेंट ऑन टू द फील्ड, कोई भी अपना जिस्म का कोई भी साजो सामान है वो ग्राउंड के अंदर नहीं फेंकेगा, ना वो बाल के ऊपर फेंकेगा, ना वो दूसरे खिलाड़ी के ऊपर फेंकेगा, ना वो अंपायर या किसी दूसरे शख्स की तरफ जो है वो फेंकेगा। तो जो अंपायर होते हैं वो 2 होते हैं, हर हाफ में एक अंपायर होता है जो मैच को कंट्रोल कर रहा होता है, और जो FIH के एक कवानीन है उनके मुताबिक जो मैच है उसको चला रहा होता है, और जो खेल है उसको ईमानदारी से और फेयर प्ले का जो मुजाहरा है वो करता है। तो ईच अंपायर हैज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन इन वन हाफ, के हर हाफ का अपना अपना जो है वो, एक तरफ एक अंपायर है दूसरी तरफ दूसरा अंपायर है, वन हाफ ऑफ द फील्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द मैच। तो ईच अंपायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन ऑन फ्री हिट इन द सर्कल, पेनल्टी कॉर्नर है, पेनल्टी स्ट्रोक है, गोल है या नहीं है। तो इन तमाम जो चीजें हैं उनकी जिम्मेदारी अंपायर की होती है, अंपायर ने इसका फैसला करना है। अंपायर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ गोल स्कोर, जब गोल हुआ है या उसने किसी खिलाड़ी को सस्पेंड किया है और कितने मिनट के लिए किया, या उसने जो वार्निंग भी दी है, फॉर एग्जांपल वर्बली वार्निंग दी है, उस सूरत में भी वो रिकॉर्ड उसका नोट करता है कि इस बंदे को इस टीम को इतनी वार्निंग दी गई थी। तो अंपायर रिस्पॉन्सिबल है तमाम पूरा जो वक्त है 60 मिनट जो प्लेइंग टाइम है उसको उसका, और जो एंड टाइम है फॉर ईच क्वार्टर एंड फॉर द कंप्लीशन ऑफ पेनल्टी कॉर्नर इफ अ क्वार्टर इज प्रोलॉन्ग्ड। तो इन तमाम जो चीजें हैं, यानी कि पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड हो गया था और मैच का इख्तिताम टाइम गुजर चुका है, तो उस सूरत में मैच का इख्तिताम नहीं होगा, बल्कि अगर पेनल्टी कॉर्नर विसल बज चुकी थी, टाइम इख्तिताम होने से पेनल्टी कॉर्नर पहले अवार्ड कर दिया गया था, तो उस सूरत में वो पेनल्टी कॉर्नर लगाया जाएगा, फिर जो मैच है उसका इख्तिताम होगा। तो हमने पढ़ा था, पेनल्टीज की बात की थी हमने शुरू में कि पेनल्टी जो है वो अवार्ड की जाती है। पेनल्टी क्या है? अवार्डेड only when a player or team has been advantages by an opponent breaking the rule, वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए कोई भी जो है वो फायदा हासिल करती है, और या दूसरा जो खिलाड़ी है
उसके लिए वो नुकसान का बायस बनते हैं, उस सूरत में पेनल्टी अवार्ड की जाती है। तो पेनल्टी में क्या क्या आ जाता है, एक तो फ्री हिट है। फ्री हिट कब अवार्ड की जाती है, अपोजिंग टीम को अवार्डेड टू द अपोजिंग टीम, मुखालिफ जो टीम है उसको दी जाएगी जब ऑफेंस होगा किससे, दफाई खिलाड़ी 23 मीटर एरिया के अंदर अंदर कोई फाउल करे तो उस सूरत में जो मुखालिफ टीम है उसको फ्री हिट दी जाएगी। उसके अलावा कोई अटैकर जो है वो 23 मीटर एरिया के अंदर अंदर एरिया देयर अपोनेंट आर डिफेंडिंग, वहां पर वो करे तो उस सूरत में भी जो है दूसरा फ्री हिट जो है वो अवार्ड की जाती है। या जानबूझकर ना करे, अनइंटेंशनली ऑफेंस बाय अ डिफेंडर आउटसाइड द सर्कल बट विद इन द 23 मीटर एरिया दे आर डिफेंडिंग, तो उस सूरत में जो है फ्री हिट की जाती है। लेकिन अगर वो जानबूझकर यहाँ पर कोई फाउल करता तो उस सूरत में पेनल्टी कॉर्नर मिल जाना था, क्योंकि ये अनइंटेंशनली है तो इस वजह से फ्री हिट दी जाती है शूटिंग सर्कल के बाहर 23 मीटर एरिया के अंदर, शूटिंग सर्कल से बाहर लेकिन 23 मीटर एरिया के अंदर, तो वहां पर फ्री हिट मिलेगी। अगर शूटिंग सर्कल के अंदर गलती होगी तो पेनल्टी कॉर्नर इज अवार्डेड ऑफेंस बाय अ डिफेंडर, जो दफाई खिलाड़ी है वो सर्कल के अंदर विच डज नॉट प्रिवेंट द प्रोबेबल स्कोरिंग ऑफ अ गोल, तो उस सूरत में भी जो मुखालिफ टीम है उसको पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड किया जाता है। या जानबूझकर वो कोई ऐसा जुर्म करता है सर्कल के अंदर अपने दफाई खिलाड़ी जो सर्कल बाय डिफेंडर against an opponent who does not have possession of the ball or an opportunity to play the ball, उस सूरत में जो मुखालिफ टीम है उसको पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड कर दिया जाता है। या जानबूझकर वो जो दफाई खिलाड़ी है वो सर्कल के बाहर, हमने पहले पढ़ा फ्री हिट कहाँ मिलती है, यानी कि जानबूझकर वो कोई जुर्म ना करे, तो इसमें उस सूरत में क्या होता है फ्री हिट, तो अब अगर वो जानबूझकर कोई फाउल ऐसा कर रहा है 23 मीटर एरिया के अंदर तो उस सूरत में पेनल्टी कॉर्नर जो है वो अवार्ड कर दिया जाता है। इंटेंशनली प्लेइंग द बॉल ओवर द बैक लाइन बाय अ डिफेंडर, जानबूझकर बैक लाइन की तरफ बॉल जो है वो फेंक दे तो उस सूरत में भी, यानी कि अपनी टीम को गोल से बचाने के लिए जो है वो बॉल को बैक लाइन से फेंक दे तो उस सूरत में भी पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड कर दिया जाता है। व्हेन द बॉल बिकम लॉन्च्ड इन अ प्लेयर क्लॉथिंग और इक्विपमेंट, किसी कपड़े में, शिन गार्ड में या उसके जो जूते पहने हैं उसमें फंस जाए तो उस सूरत में भी मुखालिफ टीम जो है, यानी कि कैरेट अगर हो जाए तो उस सूरत में मुखालिफ जो टीम है उसको पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड किया जाता है। पेनल्टी स्ट्रोक की क्या कंडीशन है, वो कब अवार्ड किया जाता है, ऑफेंस बाय अ डिफेंडर, दफाई टीम अपने सर्कल के अंदर अंदर कोई ऐसा जुर्म करे जिसकी वजह से यकीनी गोल का जो मौका था वो जाया हो जाए तो उस सूरत में मुखालिफ टीम को पेनल्टी स्ट्रोक जो है वो अवार्ड कर दिया जाएगा। या इफ द बॉल हिट अ पीस ऑफ इक्विपमेंट लेइंग इन द सर्कल एंड अ प्रोबेबल गोल इज प्रिवेंटेड, कोई चीज ऐसी पड़ी थी उसके साथ बॉल टकराई है और उसकी वजह से गोल होने का यकीनी मौका जाया हो गया है तो उस सूरत में भी पेनल्टी स्ट्रोक जो है वो अवार्ड किया जाएगा। एंड इंटेंशनल ऑफेंस इन द सर्कल, जानबूझकर सर्कल के अंदर कोई ऐसी आप करते हैं फाउल खेलते हैं तो उस सूरत में भी जो पेनल्टी स्ट्रोक है वो अवार्ड किया जाता है। अब ये तीन हमने कंडीशन पढ़ी, जानबूझकर गलती की शूटिंग सर्कल के अंदर तो मुखालिफ टीम को पेनल्टी स्ट्रोक, जानबूझकर गलती की शूटिंग सर्कल के बाहर लेकिन 23 मीटर का जो एरिया है उसके अंदर तो उस सूरत में पेनल्टी कॉर्नर। अगर 23 मीटर एरिया के बाहर जानबूझकर गलती की है तो फिर वो फ्री हिट मिलती है। तो ये मुख्तलिफ जो पेनल्टीज हैं वो दी जाती। पर्सनल पेनल्टी की हमने बात की थी, तो पर्सनल पेनल्टी में क्या है कि सबसे पहले तो ज़बानी कॉशन दिया जाता है, वार्निंग दी जाती है स्पोकन वर्ड्स के जरिए। उसके बाद फिर भी अगर कोई बंदा बाज नहीं आता, कोई रूल ब्रेक करता है तो फिर उसे वार्न किया जाता है और 2 मिनट के लिए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है बाया ग्रीन कार्ड, सब्ज कार्ड उसको दिखाया जाता है और 2 मिनट के लिए उसको खेल से मुअत्तल कर दिया जाता है। अगर कोई स्वेयर उसने फाउल किया है और उसको येलो कार्ड दिखा दिया जाए तो फिर 5 मिनट के लिए उस खिलाड़ी को जो मुअत्तल कर दिया जाता है और उस सूरत में वो जब 5 मिनट बाहर जाएगा तो बाकी टीम 10 खिलाड़ियों के साथ पीछे खेलती है। इसी तरह फिर परमानेंटली अगर किसी को सस्पेंड करना है इस मैच से तो उस सूरत में रेड कार्ड जो है वो उसको दिखाया जाता है फॉर ड्यूरेशन
of each temporary green and yellow card suspension of player on or off the field, the offending team play with one fewer player, कि एक खिलाड़ी कम से खेलेगी। अगर एक खिलाड़ी को सजा हुई है, वो बाहर बैठा है 2 मिनट के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाहर चला गया तो उसकी जगह के ऊपर कोई और खिलाड़ी आ जाएगा। उस सूरत में वो टीम एक कम खिलाड़ी के साथ खेलेगी। फॉर ईच परमानेंट सस्पेंशन, यानी कि रेड कार्ड जो है वो दिखा दिया गया है, तो उस सूरत में जो टीम है वो अपना तमाम बकिया मैच एक कम खिलाड़ी के साथ ही खेलेगी। तो डिफरेंट टर्म है वो यूज जो की जाती है हॉकी में। अटैक है सबसे पहले एक टर्म, अटैकर। तो किस टीम को अटैकर कहा जाता है? जो कि गोल स्कोर करने की कोशिश जो है वो करती है, उस टीम को अटैकर कहा जाता है। इसी तरह डिफेंसिव है तो डिफेंडर कहा जाता है। कौन सी टीम जो अपनी गोल पोस्ट में बाल को जाने से रोकने की कोशिश कर रही होती है, उसको डिफेंडर टीम जो है वो कहा जाता है। फील्ड प्लेयर कौन से होते हैं? जो मैदान के अंदर खेल रहे हैं, उन तमाम जो खिलाड़ी हैं उनको फील्ड प्लेयर जो है वो कहा जाता है। उसके बाद फ्लिक है। फ्लिक एक टर्म यूज की जाती है हॉकी में कि एक खास तरीकाकार है जिस तरह जो बाल को खेलने का, तो पुशिंग द बाल सो दैट इट इज रेज्ड ऑफ द ग्राउंड। इस तरह से जो बाल है उसको पुश किया जाता है और उस पुश के नतीजे में वो बाल ग्राउंड से हल्की सी उठ जाती है, तो उसको फ्लिक शॉट जो है फ्लिक कहा जाता है। इसी तरह टर्म है फोरहैंड यूज की जाती है। प्लेइंग अ बॉल विच इज टू राइट ऑफ द प्लेयर इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर वो जा रहा है तो राइट साइड जो है वो इसका फोरहैंड होगा। इसी तरह टैकल की एक टर्म यूज की जाती है। तो टैकल क्या है? एन एक्शन ऑफ स्टॉप एन अपोनेंट रिटेनिंग पोजेशन ऑफ द बॉल, के किसी खिलाड़ी को रोकना जिसके कब्जे में बाल है, मुखालिफ टीम को आगे ना बढ़ने देना उस खिलाड़ी को, तो उसको टैकल जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा इसमें एक टर्म है हिट है। हिट की जो टर्म है वो यूज की जाती है स्ट्राइकिंग दी बॉल, यानी कि आप बॉल को इस तरह खेलते हैं स्लैब की शक्ल में, यानी कि आपकी जो हॉकी है वो स्विंग मूवमेंट में उसके साथ जो है बॉल के साथ टकराती है, तो इसको हिट कहा जाता है। उसके बाद एक जो टर्म है वो पुश यूज की जाती है कि बॉल उसके ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर है, और आप उसको इस तरह टच करते हैं कि जो बॉल है वो रोल करती हुई ग्राउंड के ऊपर रहती है, उससे ऊपर नहीं उठती, तो इसको इस मूवमेंट को पुश कहा जाता है। इसके अलावा एक स्कूप की टर्म भी यूज की जाती है। तो स्कूप की जो टर्म है वो इस तरह से है कि आपने जो हॉकी है, हॉकी की बॉल जो है हॉकी है उसको बॉल के नीचे इस तरह रखते हैं और उसको ऊपर की तरफ। जी आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर, आ रही है जी। तो स्कूप क्या है कि हम जो हॉकी है बाल के नीचे बिल्कुल करीब उसके नीचे, बाल के नीचे इस तरह रखते हैं और उसको ऊपर की तरफ जो है वो उठाते हैं। जिस तरह बेलचे की मिसाल लेते हैं कि बेलचा जो है उसको किसी चीज के, जिस चीज को उठाना उसके नीचे रख के हम उसको ऊपर की तरफ जो है वो पुश करेंगे, तो उस मूवमेंट से जो हॉकी जो बाल है वो काफी बुलंद होगी, तो इसको स्कूप जो है वो कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ जो टर्म्स हैं जो यूज की जाती हैं। उसके बाद है जी मेजर कंपटीशन ऑफ हॉकी, कौन कौन से हैं? सर जी। फ्लिक और स्कूप में क्या फर्क है? फ्लिक में जो हाइट है वो बहुत कम, यानी कि वो इस तरह से आप करते हैं कि जो हॉकी है बॉल है वो ज्यादा ऊपर नहीं जाती। तो स्कूप में जो उसकी हाइट है अमूमी तौर पर प्लेयर की हाइट से भी ऊपर चली जाती है, उसको स्कूप कहा जाता है। उसके सर उसके ये अलावा फोरहैंड का थोड़ा सा बताइए। उसके अलावा जो है जो यानी कि उसको स्कूप जो है वो बाल के बिल्कुल साथ रख के उसको ऊपर की तरफ जो है वो उछाला जाता है, उसको स्कूप कहा जाता है। सर ये फोरहैंड क्या होता है सर? फोर हैंड है जी आप बाल को इस तरह खेल रहे हैं जो, यानी कि आपका जो विच इज टू द राइट ऑफ प्लेयर इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो वो जो है आपका फोर हैंड सवर किया जाएगा। आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपका जो राइट हैंड है वो क्या होगा? वो फोर हैंड कहलाता है। उसके बाद जी मेजर कंपटीशन है हॉकी के।
सबसे पहले ओलंपिक गेम की अगर हम बात करें तो हॉकी को जो ओलंपिक गेम में शामिल किया गया, जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था ओलंपिक गेम मैन के कंपटीशन के तौर पर 1908 में लंदन ओलंपिक्स में जो है इसको शामिल किया गया। और पाकिस्तान ने भी जब ओलंपिक में पहली मर्तबा पार्टिसिपेट किया था 1948, तो उस वक्त भी जो ओलंपिक गेम थी वो लंदन में ही मुनक्कद की गई थी। तो 1948 की गेम भी ओलंपिक में हुई थी और 1908 की गेम भी ओलंपिक में हुई थी। 1908 और 1948 में क्या फर्क है, तो 1908 में पाकिस्तान नहीं बना था, हॉकी बनी हुई थी और हॉकी खेली गई थी लंदन में तो पहली मर्तबा। 1948 में क्या कि पाकिस्तान बन चुका था और पाकिस्तान ने हॉकी के इवेंट में पार्टिसिपेट किया ओलंपिक गेम के अंदर, और वो गेम 1948 में मुनक्कद हुई थी और वो भी लंदन में मुनक्कद की गई थी, ये याद रखिएगा। तो पहला जो वुमेन है हॉकी जो है उसको 1980 की जो ओलंपिक है समर ओलंपिक्स, उसमें इसको इंक्लूड किया गया। तो ओलंपिक में जो हॉकी का इवेंट है वो पहली मर्तबा आर्टिफिशियल टर्फ के ऊपर 1976 की ओलंपिक यानी कि मॉन्ट्रियल ओलंपिक जिसे कहा जाता है उसमें खेला गया। उससे पहले जो हॉकी के मैचेस थे वो नेचुरल जो ग्रास है उसके ऊपर होते थे, और ओलंपिक चूंकि हर 4 साल बाद मुनक्कद होती हैं तो इस वजह से हॉकी का जो इवेंट है ओलंपिक में वो भी हर 4 साल बाद मुनक्कद होता है। अगर हम करंटली ओलंपिक की बात करें तो यही 2020 वाली ओलंपिक हुई है। तो करंटली जो चैंपियन है वो बेल्जियम है मेल में, और रनर अप जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, और इंडिया जो था उसने तीसरी पोजीशन ओलंपिक में ये हासिल की थी, और पाकिस्तान ने तो क्वालिफाई ही नहीं किया था। तो अगर करंट चैंपियन की बात करते हैं फीमेल की, तो नेदरलैंड जो है वो 2020 की ओलंपिक में चैंपियन है, और रनर अप जो है वो फीमेल की टीम अर्जेंटाइन है, और बर्तानिया ने तीसरी पोजीशन जो थी वो हासिल की थी। अगर वर्ल्ड कप की हम हॉकी वर्ल्ड कप की बात करते हैं FIH, तो ये भी हर 4 साल बाद मुनक्कद किया जाता है, और 1971 में पहली मर्तबा जो है ये मुनक्कद किया गया। हम पढ़ चुके हैं पहले कि पाकिस्तान वह टीम है जिसने ये वर्ल्ड कप जो है वो सबसे ज्यादा मर्तबा जीता है। पहली मर्तबा जो है फर्स्ट एडिशन जो था इसका 1971 में मुनक्कद किया गया। पाकिस्तान ने कितनी मर्तबा जीता जी? 4 मर्तबा हॉकी का वर्ल्ड कप जीता, यानी कि जो पहला एडिशन था वो 1971 में हुआ, और पाकिस्तान ने भी जो वर्ल्ड कप जीता वो पहला ही वर्ल्ड कप 1971 में हुआ था और पाकिस्तान ने वो वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने 1978 में जीता, फिर पाकिस्तान ने 1982 में जीता, और फिर 1994 में, यानी कि 4 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने हॉकी की फील्ड में जीते हुए हैं। तो अगर 2023 की बात करें, हॉकी का वर्ल्ड कप जो मुनक्कद हुआ 15वां ये एडिशन था हॉकी का, यानी कि अभी तक ये 15 एडिशन हो चुके हैं और उन 15 में पाकिस्तान 4 में फाते है। गो के अब हम तकरीबन पिछले 2-3 वर्ल्ड कप से जवाल की तरफ है, तो उससे पहले पाकिस्तान की पोजीशन ये थी। तो अब जो 15वां ये एडिशन था हॉकी का जो कि इंडिया में मुनक्कद किया गया, इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जो है रौड़केला का, तो वहां पर मुनक्कद हुआ 13 से 29 जनवरी 2023 के दरमियान ये मुनक्कद हुआ था। तो करंट चैंपियन जो है इस वक्त, यानी कि इंडिया में जब मुनक्कद हुआ तो उस वक्त जर्मनी ने ये जो वर्ल्ड कप जीता, तीसरा टाइटल है ओवरऑल उनका जर्मनी का, लेकिन पाकिस्तान 4 वर्ल्ड कप जो है वो जीत चुका है। तो अनकरीब ये रिकॉर्ड टूटने वाला है, एक दो मजीद वर्ल्ड कप गुजरे तो। डिफीट द डिफेंडिंग चैंपियन थी बेल्जियम को उन्होंने हराया था पेनल्टी शूट आउट के ऊपर 5-4 के मुकाबले में। मैच जो था वो रेगुलर जो टाइम था उसमें 3-3 से बराबर था। तो रनर अप जो बेल्जियम था, और जो नेदरलैंड था उसने तीसरी पोजीशन जो है वो हासिल की, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-1 से उन्होंने कामयाबी हासिल की। इसी तरह मोस्ट टाइटल विनर जो है वो टीम एवरग्रीन पाकिस्तान है, 4 टाइटल जीत चुकी है। अब जो नेक्स्ट हॉकी का वर्ल्ड कप होगा वो बेल्जियम में होगा, बेल्जियम और नेदरलैंड दोनों मिलकर इसको होस्ट करेंगे। 2026 में ये मुनक्कद किया जाएगा। उसके बाद हॉकी चैंपियन ट्रॉफी जो है वो होती रही है, लेकिन अब नहीं होती, अब इसका जो नाम है वो तब्दील कर दिया गया है। तो हॉकी चैंपियन ट्रॉफी जो था वो किसी दौर में जो पाकिस्तान ने, मैंने बात की थी कि पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी जो है वो भी, चैंपियनशिप जो है वो भी जीती है। 1978 में इसका पहला एडिशन हुआ था, और 1978 में जो जीतने वाली टीम थी वो भी पाकिस्तान थी। तो हॉकी की जो चैंपियन ट्रॉफी है वो अब तब्दील हो चुकी है। उस वक्त हॉकी की चैंपियन जो ट्रॉफी थी उसमें 6 टॉप टीमें जो थी वो साल वाइज जो रैंकिंग होती थी
उसके मुताबिक वो पार्टिसिपेट करती थी। तो फर्स्ट एडिशन 1978 में हुआ था, और खवातीन का अगर फर्स्ट एडिशन की बात करें तो वो 1987 में हुआ, और 2018 में ये चैंपियन ट्रॉफी खत्म कर दी गई। अब इसकी जगह के ऊपर FIH प्रो लीग जो है वो करवाई जाती है। तो FIH प्रो लीग जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये नाम तब्दील कर दिया गया, चैंपियन ट्रॉफी खत्म कर दी गई, और प्रो लीग जो है वो अब होती है। तो इसको ऑर्गेनाइज वही FIH ही करवाती है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है, या फ्रेंच में अगर उसका नाम लें तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी कहा जाता है, क्योंकि एब्रिविएशन अमूमी तौर पर फ्रेंच नेम के ऊपर जो है वो है। तो इस वजह से ये ना समझिएगा कि कहीं ये IHF हो, हम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कहते हैं तो IHF ना इसको कीजिएगा। IHF हैंडबॉल की जो फेडरेशन है उसका नाम है, शॉर्ट एब्रिविएशन है, ये याद रखिएगा। अमूमी तौर पर पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हॉकी की फेडरेशन जो है वो FIH है। IHF का ऑप्शन हो तो इसका मतलब वो हैंडबॉल का पूछा जा रहा है। वीकली टेस्ट में भी ये पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। तो कंपटीशन जो है also serve as a qualifier for the hockey world cup and the first edition also did for the olympic game। ये जो पहला एडिशन था 2019 में चूंकि मुनक्कद हुआ, तो उसके बाद 2020 में ओलंपिक हुई हैं, तो उसके लिए भी ये क्वालिफायर तस्वर किया गया। उसके अलावा जो वर्ल्ड कप होता है तो उसके लिए भी ये क्वालिफायर जो है वो तस्वर किया जाता है। 2023 की पहला एडिशन 2019 में हुआ। 2022-23 जो FIH प्रो लीग है ये चौथा एडिशन था जो कि मुनक्कद हुआ, और ये टूर्नामेंट अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ और जुलाई 2023 में खत्म हुआ। यानी कि ये इतना लंबा टूर्नामेंट है। क्यों है जी इतना लंबा टूर्नामेंट? उसकी वजह ये है कि पहले एक ही वेन्यू होता था और एक ही जगह के ऊपर तमाम टीमों को जो इकट्ठा किया जाता था। तो अब जो प्रो लीग है इसको पहले कन्फेडरेशन की बेसिस के ऊपर, यानी कि मुख्तलिफ ममालिक जो है 2-3 जगह के ऊपर ये किया जाता है। 3-4 करीबी ममालिक वहां पर, यानी कि एक बर्रे आज़म के ममालिक वहां पर खेलते हैं, फिर एक के वहां पर एक। तो इस तरह जो चारों कन्फेडरेशन है वो अपने अपने जो है वो एरिया में खेलती हैं। उनमें से फिर जो विन करके टीम आती है वो फिर जो एक बनता है वेन्यू, तो वहां पर वो खेला जाता है। तो इस वजह से ये जो ताकि जो अखराजात हैं वो कम, क्योंकि एक ही वेन्यू के ऊपर तमाम टीमों को इकट्ठा करना, तो वहां पर डेफिनेटली एक तो अखराजात उनके आने जाने के, तो इस वजह से इसको अखराजात को कम करने के लिए टूर्नामेंट जो है FIH प्रो लीग जो है वो इस तरह पर काफी, यानी कि 5 से 6 माह का पीरियड जो है वो होता है, इसका पूरा ये चलती है। तो करंट हर साल ये मुनक्कद होती है। तो करंट जो मैन चैंपियनशिप है, मैन चैंपियन है नेदरलैंड है। 2019 में पहला एडिशन था, 2022-23 में ये दूसरा एडिशन हुआ, जुलाई में ये खत्म हुआ। तो सेकंड टाइटल जो जीता नेदरलैंड ने जीता, और रनर अप रही ग्रेट ब्रिटेन, और बेल्जियम जो था उसने तीसरी पोजीशन हासिल की। और हरमनप्रीत सिंह इंडिया के जो थे वो टॉप गोल स्कोरर थे इसके FIH प्रो लीग के। 18 गोल उन्होंने इस पूरी जो इवेंट था उसमें किए थे। तो अब कंटिन्यू है, रिसेंटली जो 2023-24 की है FIH प्रो लीग वो शुरू हो चुकी है, 5वां एडिशन है। और ये टूर्नामेंट 6 दिसंबर 2023 से शुरू हो चुका है, और ये तकरीबन 30 जून जो है 2024 को इसका इख्तिताम होगा गालबन। इसके 32 या 34 जो मैचेस हैं वो अभी तक हो चुके हैं 6 दिसंबर से अब तक। तो ये 30 जून तक ये जो है वो टूर्नामेंट कंटिन्यू रहेगा। तो उसके बाद सुल्तान अजलान शाह कप, हॉकी का बड़ा एक फेमस कप है, मलेशिया में जो है वो होता है सुल्तान अजलान शाह कप। शुरू में इसमें सिर्फ जो एशियाई टीमें थी वही हिस्सा लेती थी, लेकिन अब इसको क्या इनविटेशनल इंटरनेशनल कर दिया गया। तमाम ममालिक की टीमें इसमें हिस्सा ले सकती हैं इनविटेशनल, लेकिन रैंकिंग वाइज, यानी कि जो टॉप 6 टीमें होंगी वो खेलती हैं। तो ये पहली मरतबा जब आगाज इसका हुआ 1983 में, तो ये बाई एनुअल था कि हर 2 साल बाद ये मुनक्कद किया जाता था। द टूर्नामेंट हैज बिकम एन एनुअल इवेंट आफ्टर 1998। 1998 के बाद ये हर साल बाद मुनक्कद किया जाता है। तो दुनिया की जो टॉप 6 टीमें हैं वो इसमें हिस्सा लेती हैं। रिसेंट चैंपियन जो है मलेशिया करवा रहा है इसको 1983 से, लेकिन खुद उसने आज तक टाइटल नहीं जीता। लेकिन अब जो रिसेंट हुआ था उसमें मलेशिया ने पहले ही मरतबा ये टाइटल जीता, और साउथ कोरिया जो थी उसने सेकंड पे जो पोजीशन थी वो सिक्योर की थी। इसी तरह अगर हम मोस्ट टाइटल विनर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया वो टीम है जिसने सबसे ज्यादा मरतबा सुल्तान अजलान शाह कप जीता है, 10 मरतबा ये टाइटल जीत चुकी है। और पाकिस्तान भी किसी टाइम में जो अजलान शाह कप था
1999 में, फिर 2000 में और फिर 2003 में। ये 3 मरतबा ये टाइटल जो है वो पाकिस्तान जीत चुका है। होपफुली आज के लिए जो है इतना काफी है। टॉपिक हमने कवर किया। इसमें हमने आज के में देखा जो मेजर कंपटीशन है हॉकी के वो कौन कौन से हैं। ओलंपिक गेम में है इंक्लूड, वर्ल्ड कप होता है, चैंपियन ट्रॉफी होती थी, अब नहीं होती, उसकी जगह के ऊपर हॉकी प्रो लीग होती है, और सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो होता है। डिफरेंट हमने टर्म्स देखी, पेनल्टीज देखी। ये याद रखिएगा, 2 मिनट की सस्पेंशन के लिए ग्रीन कार्ड होता है, 5 मिनट की सस्पेंशन के लिए येलो कार्ड, और मैच के से सस्पेंड करने के लिए परमानेंटली उसको रेड कार्ड जो है वो दिखाया जाता है। पेनल्टीज हमने देख ली। याद रखिएगा पेनल्टी स्ट्रोक किन किन चीजों के ऊपर मिलता है, किन गलतियों के ऊपर मिलता है। पेनल्टी कॉर्नर और पेनल्टी सॉरी फ्री हिट जो है वो किन सूरतों में दी जाती है। अंपायर की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, कितने होते हैं? 2 अंपायर होते हैं, और हर अंपायर अपने अपने हाफ का जिम्मेदार होता है, और उसी की जिम्मेदारी है कि उसने देखना है पेनल्टी कॉर्नर है, पेनल्टी स्ट्रोक है, जो भी चीजें हैं, जो खेलने का तरीकाकार, बाल कब फील्ड में होगी और कब फील्ड से बाहर तस्वर की जाएगी, और कैसे उसका आगाज होगा, और फिर अगर कोई ऐसी नागहानी सूरत हाल की वजह से खेल को रोकना पड़ जाए तो उसका आगाज जो बुली से किया जाएगा मैच का, वैसे आगाज जो है वो सेंटर पास से किया जाता है। स्टार्ट मैच का कैसे होगा, टॉस किया जाएगा, टॉस जीतने वाली टीम के पास हक है कि वो के साइड का इंतखाब करती है या पास का इंतखाब करती है। मैच कितना दरानी के ऊपर होगा, 4 दरानी होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, 15-15 मिनट के दरमियानी वक्फा बिटवीन क्वार्टर 2 मिनट का, और हाफ टाइम के बाद जो है वो 5 मिनट का वक्फा होता है। तो टीम कैप्टन क्या होता है, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, तब्दीलियां कितनी कर सकते हैं, लातदार तब्दीलियां, और कोई मसला नहीं है, जितनी मरतबा मर्जी आप खिलाड़ी अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है, लेकिन एट ए टाइम एक टीम के 11 खिलाड़ी से ज्यादा फील्ड के अंदर नहीं हो सकते। टीम 11 खिलाड़ियों के ऊपर मुश्तमिल होती है। ये डिफरेंट रूल हमने पढ़े, मुख्तलिफ डायमेंशन हमने देखी, बाल की डायमेंशन देखी, स्टिक की शेप देखी, स्टिक की लंबाई देखी, स्टिक की डायमेंशन देखी, उसकी विड्थ देखी, साइड बोर्ड देखे, बैक बोर्ड, नेट, ये चीजें हमने आज के लेक्चर में कवर की। गोल पोस्ट को देखा, फ्लैग पोस्ट, शूटिंग सर्कल जो सबसे अहम है, इसका अमूमी तौर पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लास्ट टाइम भी शायद लेक्चरर के पेपर में ये शूटिंग सर्कल का जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था। उसके अलावा एरिया जो 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है वो किस तरह किया जाता है, और कौन कौन सी जो लाइनें हैं वो ग्राउंड में मार्क की जाती हैं, ग्राउंड की शेप कैसी होती है, रेक्टेंगुलर शेप, जो लाइनों की मोटाई होती है वो कितनी होती है, 3 इंचेस। ओवरऑल लेंथ की बात करें 100 गज, ओवरऑल चौड़ाई की बात करें तो 60 गज। लंबाई के रुख वाली लाइनें, साइड लाइनें, चौड़ाई के रुख वाली लाइनें, बैक लाइन, और गोल लाइन कौन सी होती है, जो कि गोल पोस्टों के दरमियान में जो लाइन होती है, 3.66 मीटर एरिया होता है, गोल लाइन उसको कहा जाता है, और सेंटर लाइन जो कि ग्राउंड को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। तो ये हमने स्केच देखा। उससे पहले हमने हिस्ट्री को देखा, पाकिस्तान का गोल्डन जो टाइम पीरियड था हॉकी में, और पाकिस्तान की अचीवमेंट जो हॉकी में थी बतौर एज अ नेशनल गेम, उसको हमने देखा कि क्या क्या है। और जो पहली मरतबा पाकिस्तान के जो नामवर खिलाड़ी हैं, जिनमें अली कारदार है, अब्दुल हफीज कारदार है, समीउल्लाह खान है, सुहेल अब्बास हैं, वसीम अहमद हैं, तो ये मुख्तलिफ जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के गोल्डन टाइम पीरियड के। उसके अलावा हॉकी की पाकिस्तान में इब्तिदा, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कब बनी, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कब बनी, तो ये जो चीजें हैं, और इसकी जो हिस्ट्री के कब से ये इसके रिकॉर्ड जो है वो शवाहिद मिलते हैं, तो ये चीजें जो है आज के लेक्चर में हमने कवर की। होपफुली आप सबने एंजॉय किया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। सर जी, सुल्तान